हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? चलिए, आज परसेंटेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मानसी, सीता, रीना, रजनी, रॉक स्टार, नरेंद्र, बलराम, अज्जू, मधु। चलो, और बहुत सारे लोग हैं। सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। एकदम बेसिक लेवल से पूरा पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, और इससे जुड़े हुए हम प्रश्न भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। और क्वेश्चंस भी अधिकतर जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स के ही रहेंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी, और जिनकी एक संभावना है, यानी जो संभावित प्रश्न है वो भी हम करेंगे। ठीक है। हाँ जी, किरण, मनोरमा, ललिता, गौतम, रोशनी, परिधि, रिंकू, पिंकी, प्रिया और शैलेंद्र। लड़के भी हैं भाई, है ना, लड़कों को भी परसेंटेज पढ़ना है ना। क्या पता पुरुष पर्यवेक्षक निकल गई तो अभी से तैयार रहो, है ना। चलिए, आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा, वैसे तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसके ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। तो विनर्स एप्लीकेशन पर आप पर्यवेक्षक का लाइव बैच ले सकते हो, और अभी होली का ऑफर चल रहा है। और अगर आप इंदौर आकर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। देखिए, परसेंटेज जो चैप्टर है, इसको अगर एकदम बेसिक लेवल से हम समझें कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे काम करता है, तो परसेंटेज की दुनिया में हमेशा हर चीज जो है वो क्या मानी जाती है कि परसेंटेज में हर चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। और सारा खेल इसी हिसाब से चलेगा, है ना। जैसे हम अक्सर नहीं बोलते कि भाई 100% अपन तो एकदम रेडी है। तो हर चीज को, किसी भी चीज को पूर्ण होने का बेस क्या माना जाए, किसी चीज को पूर्ण कैसे माना जाए, तो उसको 100 से माना जाएगा कि कोई चीज अगर पूरी है यानी वो 100% है। और इस चैप्टर में फिर इसी के पूरे पार्ट्स होते हैं, इसी के टुकड़े किए जाते हैं, जो कि मैं आपको अभी एक चार्ट बताऊंगा। हालांकि उसका उतना रोल नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे आप समझिए कि कोई भी चीज, अच्छा एक कहूं या किसी चीज को मैं 100% कहूं, दोनों का मतलब एक ही है ना। ये एक पेन है, ये अपने आप में 100% है। मैंने इसके दो टुकड़े करे, दो पीस करे इक्वल, तो ये 50-50% में बट गया, दो बराबर भागों में ये बट गया, है ना। तो एक कहें या 100% एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है, मैं इसको दो बराबर भागों में बांटता हूं, तो हर हिस्सा अपने आप में कितना कहलाएगा? 50% कहलाएगा। अगर कोई एक चीज है और इसे मैं तीन बराबर भागों में बांटता हूं, तो हर हिस्सा 33 1/3% कहलाएगा, या 33.33 कहलाएगा। चार हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 25% कहलाएगा। पांच हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 20% कहलाएगा। ठीक है। अगर छह हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा 16 सही 2/3% कहलाएगा। और जो भी चीज इस प्रकार से भिन्न में आ रही है, उसका दशमलव में भी मतलब होगा। जैसे इसको कहेंगे 33.33, 33.33, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 16.66, है ना, 16.66%। अगर किसी चीज को आप 10 हिस्सों में बांटोगे तो हर हिस्सा 10% कहलाएगा। किसी चीज को आप 20 हिस्सों में बांटोगे, हर हिस्सा 5% कहलाएगा। किसी चीज को अगर आप 25 हिस्सों में बांटोगे तो हर हिस्सा 4% कहलाएगा। तो ये बड़ी बेसिक बात है। किसी चीज को आप, ठीक है, वैसे हम आधा कर ही चुके हैं, तो ये कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इससे जुड़े हुए हम सवाल करेंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, जब भी ऐसा कुछ आपको निकालना है, तो आप 100 में ही भाग देते हैं। आपको जब निकालना है कि भाई किसी चीज को चार हिस्सों में बांटना है, उस केस में 100 की मदद लेना है। अभी आपको ये सब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ही क्वेश्चन में आएगा 20%, तो मैं आपसे कहूंगा इसको 1/5 लिख लो। अब ये कैसे आया, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? 20/100। तो ये हो गया 20 एकम, और ये कट गया 5 बार, तो हम कहेंगे 1/5। इसी चीज को उल्टा कहें तो आप हर चीज को 100 ले लो और इसको 5 हिस्सों में बांटो, तो हर हिस्सा अपने आप में कितना कहलाएगा? हर हिस्सा अपने आप में 20% कहलाएगा, है ना। तो आप 100 में भाग देके पता लगा सकते हैं, या उसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। हमने कहा भाई 25%, तो 25% को क्या कहोगे आप?
इसको कहोगे 25/100, और 25/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, या 100 में 4 का भाग देंगे तो भी हर हिस्सा आपको कितना मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। मैंने पिछले हफ्ते एक क्लास ली थी जिसमें मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था, मैथ्स का पुराना पेपर सॉल्व करवाया था, टाइम टेबल, स्टडी प्लान, थोड़ा सा मोटिवेशन, ऐसी एक बहुत अच्छी क्लास ली थी पिछले हफ्ते। और मैंने उस समय कहा था कि मैं अगले हफ्ते क्लास लूंगा और आपको एक चैप्टर में परसेंटेज है अच्छे से पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा, उसमें प्रीवियस पेपर डिस्कस किया है और सिलेबस डिस्कस किया है, तो वो क्लास आपके बहुत काम की रहेगी। क्लियर भाई, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, है ना। और यही चार्ट है जो मैंने आपको समझाया, ये यही चार्ट है। तो आपको क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आराम से याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे 1/8 है, तो अगर किसी चीज को 8 हिस्सों में बांटोगे तो हर हिस्सा 12.5% होगा, या उसको हम 12 से 1/2% कह सकते हैं। किसी चीज को 9 हिस्से में बांटना, 10 हिस्सों में बांटना, 11 हिस्सों में बांटना, तो ये प्रॉपर यहां पे लिखा हुआ है। इसका एक बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप क्या करिए, आप इसको, या तो आपके पास अगर प्रिंटर की सुविधा है तो इसका प्रिंट आउट निकला लेना, है ना। और उससे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि एक कागज पे ये चार्ट बना लेना, ये जो लिखा हुआ है एक कागज पे नोट कर लेना, और उस कागज को अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल पर अपने सामने चिपका देना। जब भी आपका मन हो इसको दिन में 1-2 बार पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना, जानबूझ के मेहनत मत करना, अपने आप इसको याद करना, ये आपको याद हो जाएगा। बस 2-3 बार दिन में कभी भी चलते फिरते इसको देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको कम भी समझ में आया है तो चिंता नहीं करना है, अभी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं सारी बातें आपको बताते जाऊंगा, है ना। तो अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। प्रश्न भी हमने टाइप वाइज आपके लिए लिए हैं और पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि का मतलब आपको पता होगा। का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो आपसे कहा है 3600 का 5/3 का 20% का 50%। अब देखो, अब भी बताया था आपको, 20% को मैं 1/5 कह सकता हूं और 50% को मैं 1/2 कह सकता हूं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैथ्स की बुक महिला पर्यवेक्षक की अलग से हमने लॉन्च कर दी है, कैसे मिलेगी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, है ना। हाँ जी, 5/3 है, मैंने आपको बताया था कि 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, तो 20/100 यानी 1/5। फिर आपके पास है 50%, 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100, जिसका मतलब क्या है, 1/2 है ना भाई। तो आपके 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट जाएगा आपका 1200 बार, और 2 से ये कट जाएगा आपका 600 बार। तो 600 आपके प्रश्न का आंसर आएगा, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आपने परसेंटेज पहले ही पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, कोई भी क्लास आपने अटेंड करी है, आपको एक बात पता है कि जब भी आप पढ़ोगे मुझसे कुछ ना कुछ नया सिखा के ही भेजूंगा मैं आपको, है ना। तो आप अभी रुको जरा, 1-2 सवालों के बाद आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। अगला क्या है, एक संख्या के 4/5 का 50% का 20% 200 है, उस संख्या का 20% कितना है, बताओ भाई। वर्ग 3 की क्लास आज से विनर्स के एप्लीकेशन पर शुरू हो चुकी है। रेलवे वालों बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कल मैं सांख्यिकी लेकर आ रहा हूं, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कल मिलेंगे अपन लोग। देखो, कोई नंबर है, इस नंबर के 4/5 का 50% का 20% निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। किसी नंबर के, अब मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, उस नंबर के 4/5 के 50% का 20% 200 है। जब हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा, जो भी आएगा उसका 20% क्या होगा, जो भी आएगा
उसका 20% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, देखो महिला सुपरवाइजर के लिए गणित की किताब में बता चुका हूं, आखिरी में बताऊंगा कैसे मिलेगी। प्रबंधन, पोषण एवं स्वास्थ्य, बाल विकास, ये तीनों किताबें जल्द आ रही है, ये भी मिलेंगी आपको, है ना। और एक प्रैक्टिस बुक आ रही है मॉडल पेपर्स की। चलिए अब देखो यहां पे क्या होगा, 20% से 20% गया, 50% को मैं 1/2 कह सकता हूं, है ना। फिर 4 से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 का दुगना 10, 10 का गुणा अगर इसमें हो गया तो आपका एक बार में आंसर आ जाएगा 500, एक बार में आंसर हो जाएगा 500, 500। आया समझ में। अगर आप अलग से यहां पे 20% नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा पता है, ये आ जाएगा आपका 5000, नहीं 5000 नहीं, ये आ जाएगा आपका 2500। मान लो ये 20 नहीं रखोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो 2500 आएगा, और बाद में इसका 20% निकालना ही पड़ेगा, यानी आपको 5 का भाग देना पड़ेगा, तो आंसर 500 ही आएगा। तो हमने 2 बार ना करके एक बार में ही प्रश्न को हल कर लिया। आया। अब देखो भाई गजब का सवाल है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था तब बताया था कि सवाल ऐसे नहीं आते कि आपसे कुछ बने ना, सवाल हमेशा आसान होंगे या कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाकर आपको दे देंगे, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो, है ना। तो देखिए क्या कहा है आपसे, आपसे कहा गया है 15.5 परसेंटेज का नीचे आ गया 100, मल्टीप्लाई में है आपके पास 850, प्लस यहां पर है 24.8 परसेंटेज का 100, और मल्टीप्लाई में कितना है 650, 650। इसको आपको मिलकर सॉल्व करना है। जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो मैं आपको नया सिखाऊंगा ही, है ना। तो हम एक काम करते हैं, सोच कर देखो, अगर दशमलव हटा दें तो नीचे जीरो लग जाएगा, दशमलव हटा दें तो नीचे जीरो लग जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा भाई 155 इंटू 85, और एक आपके पास है 248 इंटू 65, और नीचे यहां भी 100 है और यहां भी 100 है। तो हम अगर चाहें तो 100 कॉमन ले सकते हैं, है ना। दोनों में 100 है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं कि भाई 100 का आखिरी में आपको भाग देना ही है। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है लगभग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, यानी आंसर तो इसका दशमलव में आ रहा होगा। मान लो आंसर 293, इसका आंसर ये आया, अब रियल में आंसर क्या आया होगा, 292.873। तो उन्होंने कहा चलो यार इसको राउंड फिगर कर देते हैं 293, तो भाई इस पे डिजिटल सम लग जाएगा, पर उसको चेंज कर दिया तो आपकी डिजिटल सम वाली टेक्नोलॉजी वैसे ही फेल है। तो डिजिटल सम में परेशान नहीं होना, वो नहीं लगना है, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, अब सुनो, अब हमें इसका गुणा करना है। पहला तरीका है कि 85 का पहाड़ा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके अलावा भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। पहले हम 85 का गुणा कर लेते हैं। अगर आप 85 का पहाड़ा 5 बार लोगे तो 5 हो गया, 40 और 2 42 हो गया। तो 85 का 5 गुना 425 का 5, कैरी हो गया आपका 42। फिर 85 का 5 गुना हो गया 425, तो 425 का 7, और कैरी हो गया आपका 46। 85 का 1 गुना 85, और इसको जोड़ दो तो 6 और 5 11, 8 4 12 और 1 13। यही आ रहा है क्या, 13175? बताइए।
ठीक है, कोई बड़ा इसमें समय नहीं लगा। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं। एक मैंने मेथड बनाई है, मतलब मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करता हूं, एक ट्रिक का यूज करता हूं, 2x2। ये आप में से कई लोगों के लिए नई मेथड होगी। 2x2, 2x2 मतलब दो का गुणा दो का भाग। आप देखो इसको कहां हम लगाएंगे। जैसे हमसे कहा गया है कि भाई 248 में 65 का गुणा करना है, तो मैं आपसे कहता हूं 2x2 लगा दो। आपकी जो इच्छा हो उस नंबर को आधा कर दो, और जिसकी इच्छा हो उसको डबल कर दो। दिस इज कॉल्ड 2x2। जिसकी इच्छा है डबल कर दो, जिसकी इच्छा है आधा कर दो। तो देखो 65 का आधा करेंगे दशमलव में जाएगा, इसका आधा कर देते हैं तो ये बनेगा 124। क्योंकि मैंने इसका आधा कर दिया तो इसका डबल कर दूंगा, तो इसका डबल कर दूंगा तो 130 आएगा। ऐसा करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब बताओ गुणा करना आसान है कि नहीं? भाई जीरो आ गया तो जीरो को छोड़ दो, इस जीरो को छोड़ दो। 13 इंटू 4 52 का 2 कैरी हो गया 5, 13 का दुगना हो गया 26, 26 में 5 जोड़ा 31 कैरी हो गया 3, और 13 एकम 13 और 3 16। इनका गुणा करने पर भी यही आता जो हमने इनका गुणा करने पे लाए। बात समझ में आई कि नहीं? भाई मैंने कहा कि 5 और 4 का गुणा करो तो आप क्या बोलोगे? 20। अब मैं कहूंगा एक काम करो, 5 और 4 में 2x2 का नियम लगा दो, है ना, 2x2 का नियम लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया 2 बार, और ये हो गया आपका 5, 5 का दुगना क्या हो गया 10, और ये 2 का 2 है, तो आंसर तो अभी भी 20 ही आएगा ना। आंसर नहीं बदलेगा, इसकी चिंता ही नहीं करनी है आपको, है ना। तो अब देखिए क्या आया, 16,120। तो मैंने इसको लिख दिया भाई 16,120। इनको जोड़ देते हैं, आखिरी में 100 का भाग दे देंगे। तो 5 और 0 हो गया 5, 7 और 2 हो गया आपका 9, 1 और 1 हो गया आपका 2, 13 और 16 हो गया आपका कितना 29, और नीचे 100 है। तो जब आप 100 का भाग देंगे तो यह आएगा 292.95। देखो मैंने जो तुक्का ही मारा था कितना क्लोज निकला, 292.95। ये रियल आंसर है, पर वो बोल रहे हैं भैया इसको राउंड फिगर कर दो, तो ये किसके करीब होगा? ये 293 के करीब होगा, 293। आया समझ में? हम्म, आया मजा? तो इसलिए हमने ये ट्रिक बहुत यूज करता हूं मैं, 2x2, और इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है ना। और ये 2x2 आपका मेथड कब लगेगा? जब एक सम संख्या होगी और एक ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 5 होगा, एक इवन नंबर हो और एक ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, है ना। मैं आपसे कहूं, मैंने कहा कि चलो भाई आप एक काम करो, आप ले लो 75 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप किसका, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 36 का। अब आपके लिए इसका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने 2x2 कर दिया, हमने कहा कि इसको डबल कर दो, तो 75 को डबल कर दिया, और सर इसका आधा कर दो, तो इसका आधा कर दिया। आंसर दोनों का सेम है ना। 75 का डबल किया तो 150 आया, 36 का हाफ कर दिया, 36 का आधा कर दिया तो 18 आ गया। अब देखो जीरो है तो जीरो तो आएगा, 18 पंजे 90 का जीरो, हासिल का 9, 18 कम 18 में 9 जोड़ दिया 2700। तो आपका आंसर क्या आ गया? इनका गुणा करने पर भी 2700 ही आएगा, और इनका गुणा करने पर तो 2700 आया है। दिस इज कॉल्ड 2x2। भाई एक संख्या आधी होनी चाहिए ना, और एक संख्या दुगनी होनी चाहिए। अगर दोनों ही विषम संख्या हो जाएगी तो आधा करोगे तो दशमलव में चला जाएगा, इसलिए वहां पे दिक्कत है ना। करने को हम यहां भी कर सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, 2x2 तो नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, दोनों को डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, और भाग 4 का दे देंगे। यहां लगाएंगे 4x4।
दोनों को डबल करेंगे और दोनों में 4 का भाग दे देंगे तो भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। फिर इन्होंने क्या कहा है, लगभग बताइए। तो जब भी लगभग कहेंगे तो थोड़ा सा लगभग ही ले लेना आप, है ना। जैसे आपसे कहा गया है 49% ऑफ 749 प्लस 55% ऑफ 820 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। देखो लगभग अगर कहा जाए तो हम थोड़ा बहुत प्रश्न को लगभग कर सकते हैं, पर पहले यह देखो कि ऑप्शन बहुत पास पास तो नहीं है। 212 है, फिर 242 है, 272 है, ऑप्शन दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं, लगभग मानकर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से। जैसे मुझे लग रहा है कि यार सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा, तो एक काम करते हैं, इस 49% को हम 50% बना लेते हैं। अगर मैं इसको 50% बना लूंगा, यहां मल्टीप्लाई है ना, अगर मैं इसको 50% बना लूं तो ये हो जाएगा आधा, है ना। यानी मुझे 749 का क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको भी बना लेता हूं 750 और 50% मतलब आधा। अच्छा, यहां पर मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि यहां देखो 2/2 लग जाएगा। इसको डबल कर दो भाई, 55 का डबल 110, तो इसको आधा कर दो और नीचे आपके पास क्या है, 10 है। 24 का वर्ग होता है 576, उठकर इधर आ जाएगा तो माइनस का 576 हो जाएगा, और आपका माइनस का एक्स बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का एक्स हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, है ना। और बात निकली है तो मैं बता दूं कि अगर आपको 30 तक पहाड़े याद नहीं है, 50 तक के वर्ग याद नहीं है और 30 तक के घन याद नहीं है, तो आप अपने आप से बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, है ना। ये करना ही है आपको, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ले लो, लेकिन याद करो, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। और अगर ये याद नहीं है तो कभी किसी के सामने रोना नहीं है कि हमारा कैलकुलेशन बेकार है, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए। चलिए, तो 750 का आधा क्या हो जाएगा, 375, है ना। यहां जीरो से भी जीरो गया, 11 का गुणा किया तो यह आ जाएगा आपका कितना, 4, 5 और 1, और यहां पे आपके पास है 576 इक्वल में x। अब देखो 5 और 1 6 में से 6 गया तो 0, 7 और 5 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 4 3 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यानी हमारा आंसर 250 के आसपास है। 250 के सबसे करीब कौन है, 242, 242। ओके, आया समझ में भाई सभी को। बीच में ऐड आता है यार, ये YouTube पता नहीं क्या करता है, हम कुछ नहीं करते यहां पे ना। चलो, 242 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। ये वाला भी देखिए लगभग में है, थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसपास इसको बदलना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। जैसे 89.988 है, तो भाई इतनी मेहनत क्यों करना, 90% ही बोल दो। 699 है तो इसको 700 बोल दो। 50.002 है तो इसको 50 ही कह दो, है ना। और ये परसेंटेज में तो 100 ले लो। इसके बाद 999 और ये है तो इसको 1000 ही कह दो। फिर उधर चले, 170, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, लगभग मानना, और बहुत थोड़ा बहुत फर्क करना है, ऐसा नहीं कि
कुछ का कुछ ही बना दिया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बताओ हल करके जल्दी से क्या आंसर आएगा। राधा जी, महिला सुपरवाइजर का एक अलग से पूरा वीडियो बना है, उसमें हमने सब बताया है, कितने प्रश्न, कितने नंबर का पेपर, कितने घंटे। कृपया आप वो वीडियो देखें। फिलहाल मैथ्स पढ़ाने दीजिए आप, है ना। हो गया भाई, इससे ज्यादा आसान क्या लोगे अब। 90% यानी क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 × 7 हो गया 63, यानी 630। 1000 का आधा क्या हो गया, 500, और बचा कितना, 170। 6 और 5 कितना हो गया, 1130। इसमें से कितना घटाना है, इसमें से घटाना है 170। तो 1130 में से गया 40 और गया, तो आपके पास बचा 960। 960 के आसपास आंसर आएगा, और 960 ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अमित का वेतन सुमित के वेतन से 25% अधिक है, तो सुमित का वेतन अमित के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब जो थोड़े से होशियार होते हैं, है ना, होशियार का प्रयोग मैं अलग लोगों के लिए कर रहा हूं, बोलेंगे 25 ज्यादा है तो 25 कम है, 25 ही लगा दो आंसर। ऐसा नहीं होता यार, इतना आसान होता तो कोई क्यों पूछता आपसे। अगर कुछ पूछा है तो कुछ तो लॉजिक होगा। हम्म, ठीक है। चलिए देखो भाई, एक अमित है, एक सुमित है। आपको मैंने आज की क्लास की शुरुआत में बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, है ना। हम यहां पे क्या करेंगे, अमित का वेतन सुमित से 25% ज्यादा है, सुमित से 25% ज्यादा है अमित का। अगर सुमित के पास 4 है तो अमित के पास 1 ज्यादा ही होगा, तो 4 से 1 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, 5। 4 से 1 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। अमित का वेतन सुमित के वेतन से 1 ज्यादा है, तो 4 से 1 ज्यादा हो जाएगा 5। आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 100 से भी कर सकते हो। आप कहोगे कि सर हम तो सुमित के लिए मान लेंगे उसके पास 100 है, तो अमित के पास उससे 125 ज्यादा ही है, मतलब 25 ज्यादा है। तो 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगला खेल इसमें जो है वो है भाषा का, किसको आपको ऊपर रखना है, किससे काटना है, किससे गुणा करना है, यहां कंफ्यूजन होता है। सुमित का वेतन अमित के वेतन से, देखो हमेशा ध्यान रखना, जिससे बोला है उसको नीचे रखते हैं, अमित से। तो अमित से कंपेयर करना है तो अमित के वेतन को नीचे रखो। सुमित का वेतन अमित से कितना कम है, 1 कम है। अमित से कम है तो अमित को आप नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर उसका वेतन 20% कम है। 20% आपका आंसर है, 20%। आया समझ में या नहीं आया। ठीक है, है ना। अमित का वेतन सुमित से 25% ज्यादा है, तो सुमित का वेतन अमित से कितना कम है, भाई 1 तो कम है, लेकिन किससे, जिससे तुलना करना है वो नीचे आएगा। तो अमित से, तो अमित को आप नीचे रखेंगे, योर आंसर विल बी 20%। अगला पढ़िए। वेरी गुड, इससे आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ए बी से 6 गुना अधिक है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप बताना। ए बी से 6 गुना अधिक है, तो पहला ऑप्शन है कि भाई अगर ये 1 है तो ये 6 है ना। पहला ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन है। और ये 1 है तो ये 7 है।
जरा दिमाग लगाओ और बताओ, दोनों में से कुछ एक आएगा। पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, कमेंट करके बताओ मुझे। अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों को भाषा पे पकड़ है। हाँ, चलो, इसका करेक्ट आंसर जो है वो पता है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दूसरा वाला। ठीक है, मैं आपको दोनों बातें बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि ए बी का 6 गुना है, ठीक है, ए बी का 6 गुना है, तो हम कहेंगे कि भैया बी अगर 1 है तो ये 6 गुना है। ए बी से 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। अगर ये 1 है तो ये 6 ज्यादा है, यानी 7 है। 6 गुना है और 6 गुना अधिक है, दोनों अलग अलग बातें। समझ में आया? 6 गुना है और 6 गुना ज्यादा है, यानी 6 ज्यादा है, 6 अधिक है, तो 6 जुड़ेगा, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। इसलिए जो करेक्ट रेशो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 7:1। ठीक है, 6 गुना है, 6 गुना अधिक है, ये फर्क है दोनों में। चलो, आधे लोग तो इसी में गलत आंसर लगा के आते। अब देखो, बी ए से कितना कम है। अब देखो, ए से नीचे कौन आएगा? ए। अब भी बताया था, जिससे तुलना करना है वो नीचे। कितना कम है भाई? बी ए से कितना कम है? 6 कम है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप इसको कर लो 600/7। 7 इंटू 8 56, और 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे जाओ ही मत, वही आंसर आएगा 85.71%। अब आया समझ में कैसे परीक्षा में धोखा हो सकता है? ठीक है, 6 गुना अधिक है। अगर ये 1 है तो ये 6 गुना अधिक है, यानी 7 है। तो ए से कितना कम है? 6 कम है। और आपको एक और बढ़िया गोल्डन रूल देकर जाता हूं, पूरे मैथ्स में कभी भी, पूरे मैथ्स में कम या अधिक शब्द आए, लेस या मोर वर्ड आए, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। इट ऑलवेज मीन्स डिफरेंस। अंतर, कम है, अधिक है, हमेशा अंतर होगा। ठीक है, तो कितना कम है? हमने कम शब्द देखा, अंतर ले लिया, किससे? ए से। हल करेंगे, चलिए आगे। हाँ हाँ, अदिति आज वो क्लास नहीं हुई थी, है ना? ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 60% कम है, ए सी से कितना है? देखो, इसको करने के अब कई तरीके हैं। आपको क्योंकि अभी मैंने अनुपात नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको परसेंटेज के तरीके से ही बताऊंगा। देखो, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, तो आप ऐसे प्रश्नों में हमेशा सी से शुरुआत करो और सी को क्या मान लो? 100, और ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। ए बी से अधिक है तो बी पता होगा तो ए पता चलेगा ना, तो पहले बी पता लगाओ। बी सी से कम है तो बी कब पता होगा? जब सी पता होगा, तो पहले सी पता लगाओ। तो सी को क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब इन्होंने कहा कि बी जो है सी से 60% कम है, 60 कम है, तो ये 40 है। भाई अगर ए बी सी, सी अगर 100 है तो ये 60 कम है, तो ये 40 हो गया। और ए बी से 30% ज्यादा है। अब देखो, आप गलती यहां क्या कर सकते हो, 30% ज्यादा है तो आप कहोगे ये 40 है,
ये 30 ज्यादा है तो सर यहां पे 70 रख दें क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। 30% अधिक का मतलब क्या हुआ कि 40 का पहले 30% निकालो। तो 40 का 30% निकालोगे तो 12 आएगा, इससे 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ो तो पता चलेगा कि ये 52 है। अब आप देख लो प्रश्न सही से नहीं बनाओ तो। आया समझ में? ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 60% कम है। अगर ये 52 है, 52 है तो ये 40 है और ये कितना है? 100 है। तो अब पूरा मामला सही है ना? तो आपसे क्या कहा गया है? ए सी से, पहले तो देखो किससे तुलना करना है? सी से। तो सी को पहली फुर्सत में नीचे रखो, है ना? और किसको? ए से। कम या अधिक का मतलब अंतर में बता चुका हूं, तो इन दोनों में देखो कितने का अंतर है? 48 का। तो ए कम है सी से 48 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 गया, यानी आंसर भी कितना आएगा? 48% आएगा। हमें यही सीखना है कि चीजों को आसान कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक थिंग्स इजी। कैसे चीजों को आसान बनाए, बस वही कला हमें सीखनी है। आया? हाँ, 48%। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, यू कैन आस्क बिंदास। ठीक है, चलो आगे। टाइप नंबर 3 है और इस टाइप को हम कहते हैं कमी वृद्धि वाले प्रश्न, इंक्रीज डिक्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस, कमी वृद्धि वाले सवाल। इस सवाल को हम बाद में कर लेंगे, इसका आंसर कुछ नहीं है, 2 दूनी 4, 4% की कमी। इसमें कोई दम नहीं है, पर पहले बेसिक सीखेंगे क्योंकि हर सवाल ऐसा नहीं आएगा, है ना? 2 दूनी 4% कमी में आंसर आ जाएगा। आप इस सवाल को छोड़ो, पहले थोड़ा सा आप मेरे साथ बेसिक पढ़िए, है ना? जैसे कभी भी परसेंटेज के चैप्टर को आसान बनाना है तो आप उसको भिन्न में बदलेंगे, उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? 20% का मतलब होता है 1/5। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। हमेशा नीचे जो संख्या दी है इसको हम मानेंगे कि यह है वो संख्या, दिस इज दैट नंबर। और कमी या वृद्धि जो भी होगी, जो भी कमी हुई है, जो भी वृद्धि हुई है, वॉट एवर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वो ऊपर वाला माना जाएगा। मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूं। भाई हमारी संख्या पहले क्या थी और हमारी संख्या अब क्या है? ठीक है, संख्या हमेशा वो होगी जो नीचे है। तो हमारी संख्या पहले 5 थी, अगर कमी होगी तो 5 में से 1 घटेगा, वृद्धि होगी तो 5 में 1 जुड़ेगा। तो पहले आपने 20% की वृद्धि करी, तो 5 में 1 जोड़ दो, आपका नंबर हो गया 5 से 6। फिर आपने 20% की कमी करी तो आपका नंबर 5 से कम हो गया, तो आपका नंबर 5 से हो गया 4। क्या बात आपको समझ में आई? तो गुणा करेंगे। 20% की वृद्धि यानी 5 पे 1 बढ़ गया 6, 20% की कमी यानी 5 में से 1 गया तो 4। क्लियर है बात? ठीक है, अब सुनना, इनका गुणा किया तो ये 25 आ गया, इनका गुणा किया तो ये 24 आ गया। इनका गुणा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी संख्या अगर 25 थी तो वो 24 हो गई। भाई मेरे पास 25 रुपए थे, अब 24 बचे, क्या मतलब है? 1 कम हो गया। किस पर कम हुआ? 25 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं कहूंगा कि मेरे हाथ में 4% की क्या आई? कमी आई। 4% डिक्रीज्ड। मैंने आपको ये डिटेल में बताया है, अभी अभी शॉर्टकट भी बाकी है,
पर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कुछ में लगेगा, ये मेथड सब में लगेगी। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो गया कि भाई 2/7 आ गया, तो वृद्धि हुई तो 7 में 2 जुड़ेगा, 7 से हो गया 9, कमी हुई तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। ऊपर एक आए जरूरी नहीं है, जो भी नंबर आए वो जुड़ेगा या बढ़ेगा। अब ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल हमारे पास केस है, और इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, और वो ट्रिक है r²/100। और इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? कमी में। जब भी परसेंटेज सेम हो और एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो, तो आंसर हमेशा इससे आता है। देखो, ये ट्रिक कब लगेगी? जब परसेंटेज सेम होगा और एक वृद्धि एक कमी हो। चाहे कमी पहले वृद्धि बाद में, वृद्धि पहले कमी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमी और वृद्धि दोनों होना चाहिए और परसेंटेज सेम होना चाहिए, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रिक का यूज कैसे करेंगे? 20² 400/100, तो आपका आंसर आएगा 4% की कमी, 4% डिक्रीज। पर मैं फिर बोल रहा हूं, यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी जब दोनों परसेंटेज सेम हो और एक वृद्धि एक कमी हो, अदरवाइज ये ट्रिक नहीं लगेगी। क्लियर? हाँ। आया मजा? जैसे अगला सवाल देखो, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया। देखो 30% का भिन्न में मान क्या होगा? 30/100 यानी 3/10। 25-25 दो बार है, पर यहां ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि परसेंटेज 3-3 आ गए हैं, तो आपको इसको बेसिक से करना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4। बहुत ध्यान से समझना, इससे आपको मजा आएगा सवाल में। पहले 30% की वृद्धि हुई, तो 10 पे 3 की वृद्धि हुई। आपकी संख्या पहले अगर 10 थी तो अब क्या हो गई है? अब वो 13 बन चुकी है। वृद्धि हुई है तो प्लस होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, 10 में 3 जुड़ के 13 हो गया। 25% की कमी, तो 4 में से 1 गया, फिर 25% की वृद्धि, 4 में 1 जुड़ गया। अब बताओ, इनका आप गुणा करेंगे, इनका भी आप गुणा करेंगे। 4 और 4 16 और 10 160, है ना। 5 दिया 15, तो यहां पे आपका 13 है और 15 है, विच विल बिकम 195, 195। क्लियर भाई? अगर आप चाहें तो इनको और शॉर्ट कर लें। अब देखो आपका नंबर 160 था, जो 195 हो गया। 160 से 195 हो गया, यानी 35 की वृद्धि हो गई। ठीक है, किस पर? 160 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 160 से 195 हो गया, यानी 35 की वृद्धि हो गई, किस पर? 160 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना? ये कैंसिल हो जाएगा, पहले हम 20 से कैंसिल कर देते हैं 8 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार, है ना। तो 5 और 5 हो गया 25, 15 और 2 हो गया आपका 17, नीचे आ गया 8। 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग जाएगा क्या? 8 दूनी 16, बचा 1 और 5, 8 एकम 8, तो आंसर आपका 21 दशमलव कुछ कुछ के आसपास आएगा। अच्छा, ये वृद्धि हुई है तो आंसर आएगा आपका 21% की वृद्धि, है ना। या आप एक काम और करो, पहले इसको और थोड़ा सा कर लो, क्योंकि 21 और 22 दोनों है, राउंड फिगर है। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो बचा आपके पास कितना? 7 और 0, फिर ये हो गया 8 इंटू 8 64, तो भाई 21.8 है। 21.8 लगभग 22% माना जाएगा, तो आंसर 22% की वृद्धि माना जाएगा। अगर 21 दशमलव कुछ कुछ होता तो वो ठीक था, लेकिन 21.8 है, यानी वो लगभग 22% है, तो 22% आपके प्रश्न का आंसर माना जाएगा। ठीक है,
इसका एक नियम स्कूल के जमाने में आपको सिखाया था, जैसे 21.4 है तो हम इसको 21 ही लिखेंगे, 21.5 है तो हम इसको 22 कहेंगे, 0.5 या उसके ऊपर है कुछ भी तो वो क्या कहलाएगा, नेक्स्ट नंबर। 21.3 है तो वो 21 ही कहलाएगा। 0.5 के ऊपर अगर कुछ है तो वो नेक्स्ट नंबर कहलाता है, अगला जो नंबर आना है वो कहलाता है। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 22% की वृद्धि। हाँ, देखो मेरी अभी डेली क्लास तो नहीं लग रही है, लेकिन हमारे बाकी सारे टीचर्स जैसे बाल विकास है, प्रबंधन है, पोषण स्वास्थ्य है, मैथ्स के जो हैं, ये क्लासेस आपकी डेली चल रही है ना। मैं कभी कभी जब संभव हो पाता है तो मैं आ जाता हूं, बाकी आगे हाँ मेरी क्लासेस की संख्या और आएगी। ठीक है। 120 छात्रों की कक्षा में 40% बच्चे, देखो टोटल बोला है कि कितने स्टूडेंट है, 120, 40%। देखो केवल शब्द में बहुत ताकत है, केवल मराठी बोलते हैं, केवल 25% केवल गुजराती बोलते हैं और शेष दोनों बोलते हैं। हम जानते हैं कि सर हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 40% लोग केवल मराठी बोलते हैं, 25% लोग केवल गुजराती बोलते हैं और शेष दोनों भाषा बोलते हैं, मराठी भी और गुजराती भी, ठीक है। परसेंटेज मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। तो 40 और 25, 65 गया तो शेष कितना कहलाएगा, 35। अरे 100 में से 4 और 2 6 यानी 65 गया तो बचा कितना, 35। ये 35% वो बालक और बालिकाएं हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब मैं आप सबसे ये सुनना चाहता हूं जो इन्होंने पूछा है, कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं, है ना। आप मुझे बताइए कि यहां पे गुजराती बोलने वाले लोग कितने हैं, जो गुजराती बोल सकते हैं वो कितने लोग हैं, ये बताओ। गुजराती कितने लोग बोल सकते हैं, तो इसका जवाब होगा ये दोनों जुड़ेंगे। 60% लोग गुजराती बोल सकते हैं। उन्होंने ये कहां बोला कि केवल गुजराती, भाई ये 25% लोग को सिर्फ गुजराती आती है, ये 35% लोग ऐसे इनको गुजराती भी और मराठी दो दो भाषाओं में एक्सपर्ट है ये, तो हमारे पास तो 60% लोग हो गए ना जो गुजराती बोल सकते हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो हमारी क्लास में 120 बच्चे हैं, इनमें से 60% लोग गुजराती बोल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 इंटू 6 72, टोटल 72 बालक और बालिकाएं हैं जो गुजराती बोल सकते हैं। केम छो, मजामा? क्लियर? ओके, ठीक है। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं जितना भी पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। और विनर्स के एप्लीकेशन पर धमाकेदार महिला पर्यवेक्षक का बैच चल रहा है, मात्र 799 है और ये 22 तारीख तक है, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी और ये कंफर्म है। फिर आप बाद में मत बोलना कि हमें नहीं पता था। तो अगर आप चाहें तो इतनी कम फीस में इस बैच को ले सकते हो। आपके पास 2 दिन और बचे हैं, है ना। और सारे शिक्षक हैं, 1 2 3 7 टीचर्स आपको मिल रहे हैं। गणित, प्रबंधन, कंप्यूटर, रीजनिंग, शिशु की प्रारंभिक देखभाल यानी बाल विकास विभाग, योजनाएं, पोषण, स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना, सारी क्लासेस रोज लग रही हैं, तो आप इसको ले सकते हो, है ना। और विनर्स के विद्यार्थियों को होली ऑफर में सभी कोर्सेज पे OFF10 कोड का यूज करोगे और 10% कम मिलेगा, अगर पहले विनर्स का कोई कोर्स लेके रखा है तो, है ना। और बहुत सारे फायदे हैं, होली ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं।
और अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, नया बैच चालू हो चुका है इसका, है ना। और विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप किताबें बुला सकते हो, ये किताबों के लिए है, ये कोर्स के लिए है। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पे जाना, पेड कोर्स सेक्शन में आपको न्यू कोर्सेज में ही महिला सुपरवाइजर दिख जाएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना, आपको व्हाट्सएप पर और एसएमएस पे लिंक आएगी, या बाय नाउ पे जाना, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे पेमेंट करना, कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। कल से ही लाइव क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे, मतलब सुबह लिया तो सुबह ही हो जाएगा। तो पेमेंट किया, कोर्स चालू हो जाता है, नेक्स्ट लाइव क्लास जो भी होगी वो आप अटेंड कर पाओगे। जो क्लासेस हो चुकी है उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैथ्स की किताब आ चुकी है, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, बाल विकास, इनकी किताबें जल्द ही आ रही हैं। तो मैथ्स की किताब तो आप घर बैठे बुला सकते हो, क्यूआर कोड वाली है, स्कैन करोगे क्यूआर कोड प्ले होगा, वीडियो मेरा ही मिलेगा आपको उसमें। तो बहुत अच्छी किताब है, इसको आप चाहें तो बुला सकते हैं। बाकी बहुत सारी किताबें ऑलरेडी विनर्स की है, आप इनमें से भी कुछ चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। बाकी मैंने अलग से वीडियो बना के जानकारी दे ही दी है। आज का सेशन कैसा लगा जाते जाते जरूर बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और हमारे शिक्षक रोज क्लासेस ले ही रहे हैं यूट्यूब पर, उन क्लासेस को भी आप अटेंड करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा रहा। और बहुत जल्द, जो कि मैंने कहा था कि इस हफ्ते एप्लीकेशन के सारे विद्यार्थियों से मैं बात करने वाला हूं। हमारी जो नारी शक्ति है विनर्स एप्लीकेशन पर, जो एकदम धुआंधार तरीके से लगे हुए हैं, उनसे मैं जल्द ही बातचीत करने वाला हूं, एक टॉक सेशन रखने वाला हूं, तो आपसे एप्लीकेशन पर मिलूंगा मैं। चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।